राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आने वाली है सट तिला एकादशी। और ना तिल के सट तिला एकादशी जिसके के नाम से प्रतीत हो रहा है 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने वाली एकादशी। अच्छा, जब मैंने मनुस्मृति पढ़ी, शिव महापुराण, इन दोनों में ना तिल का इतना वर्णन दिया गया, इतना वर्णन दिया गया। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बता रही हूँ जिसमें तिल के उपयोग से आप अपने कर्मों को खोल सकते हो। अगर आप बहुत प्रयत्न कर रहे हो लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, संतान प्राप्ति नहीं हुई, या XYZ, घर नहीं बन पा रहा, विवाह नहीं हो पा रहा, आपकी जो भी मनोकामना है वो आप तिल के उपयोग को कर कर कैसे उपयोग करना है वो मैं आपको बताऊंगी। और सट तिला एकादशी पे ही करना है। देखो, वैसे तो तिल के बारे में बहुत हमारे शास्त्रों में वर्णन है। मनुस्मृति में तो इतना भी बोला है कि मनुष्य जितने तिल का दान करता है, जितने तिल का उपयोग करता है, उतने वर्षों तक उसको स्वर्ग लोक में वास मिलता है। पृथ्वी लोक पर जो सबसे पहले चीज अवतरित हुई थी वो तिल ही थी, ये आप सभी लोग जानते हो। सबसे पहले अवतरित जो तिल हुई थी, चीज हुई थी खाने पीने की, वो तिल ही थी। ऐसा भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे ऐसा वर्णन आया है कि तिल जो है वो भगवान ब्रह्मा जी के आंसुओं से बने हैं। और कहीं कहीं पुराणों में ऐसा वर्णन आया है कि तिल जो है वो विष्णु भगवान के आंसू से बने। अब XYZ कुछ भी सच्चाई रही हो, लेकिन तिल का उपयोग बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। आयुर्वेद में भी हेल्थ की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। तिल की महिमा इतनी ज्यादा है कि हमारे पुराणों में एक एकादशी आती है जिसका नाम ही सट तिला एकादशी रख दिया गया, अर्थात 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने वाली। इस एकादशी पे तो आप तिल का 6 प्रकार से उपयोग करोगे ही करोगे, लेकिन इस एकादशी पे आपको कुछ चमत्कारी उपाय भी करने हैं तिल के साथ, जिससे कहते हैं कि आपकी सभी प्रकार की समस्या विश्राम हो जाएगी। मैं इस वीडियो में आपको 5-6 चमत्कारी उपाय बताऊंगी। आप अपनी सहूलियत के अनुसार इसमें एड ऑन कर सकते हैं, मतलब 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जिनको बहुत ज्यादा गंदे ड्रीम्स आते हैं, जिनका ऑरा प्रॉपर तरीके से नेगेटिव हो चुका है, सपने में हमेशा आपके पूर्वज आ रहे हैं, या फिर सपने में कोई भूत प्रेत आत्माएं आ रही है, या फिर सपने में भी नहीं आ रही लेकिन महसूस होता है कि हमारे साथ कोई चल रहा है, या हमारे पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी है, तो वो ये उपाय 10वीं तिथि से करेंगे। 10वीं तिथि पे ही काले तिल, जहाँ पे भी आप सोएंगे, जमीन पे सोते हैं ना, तो 10वीं तिथि पे अपने बिस्तर पे काले तिल डाल के सोएंगे। एकादशी वाले दिन उसको झाड़ू के साथ बाहर निकाल के फेंक देंगे, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से एकादशी वाले दिन काले तिल अपने बिस्तर पे डाल के सोएंगे, और द्वादशी वाले दिन उनका त्याग कर देंगे, मतलब उनको फेंक देंगे। मतलब XYZ आपको तिल पे सोना है। तिल जो होता है वो आपकी बॉडी की पूरी नेगेटिव एनर्जी, आपका नेगेटिव एनर्जी जो है वो खींच लेगा। किसी भी प्रकार के बुरे ड्रीम्स जो आ रहे हैं उससे आपको बहुत ज्यादा शांति मिलेगी, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा ऑरा क्लीन नहीं है, मैं हमेशा नेगेटिव बातें ही सोचती रहती हूँ, मेरे माइंड में हमेशा नकारात्मक बातें ही चलती रहती है, तो उनके लिए ये उपाय बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। याद रखिए, काले तिल का उपयोग करना है, सफेद तिल का उपयोग नहीं करना। सफेद तिल का उपयोग हमेशा खाने के लिए किया जाता है, काले तिल का उपयोग हवन के लिए, दान के लिए, और ये वाली कुछ विद्याओं के लिए किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी विद्या है कि 10वीं तिथि पे, अगर आप 10वीं पे भी ना कर पाओ तो एटलीस्ट एकादशी पे तो इसका उपयोग अवश्य कीजिएगा। बिस्तर आप जमीन पे जो भी लगा रहे हो, अगर जमीन पे बिस्तर नहीं लगा रहे तो बेड पे सो रहे, तो बेड पे जो बेडशीट है उसके ऊपर पहले तिल डाल लीजिए, उसके बाद आप लोग सोइए। उसके बाद सुबह उठ के वो तिल जो है वो डस्टबिन में डाल सकते हैं। आपके पैरों पे भी आए तब भी कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपकी प्रॉपर एनर्जी खींच ली है। या तो आप उसको फ्लैश एरिया में थ्रो आउट कर दीजिए, लेकिन मैं फ्लैश एरिया में थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। मैं कहती हूँ डस्टबिन में थ्रो आउट कर दीजिए, हे कहीं कर दीजिए, ठीक है ना। अब बारी आती है दूसरा, और ये दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये बहुत मैजिकल उपाय है तिल के बारे में। आपको सट तिल आएगा। देखो, द्वादशी पे ना तिल का उपयोग बिल्कुल वर्जित होता है। कहते हैं द्वादशी पे तिल का उपयोग करने से आपकी आयु क्षीण होती है। अगर आप तिल के तेल का उपयोग करते हैं द्वादशी पे, तो आपका जो फेस होता है वो कुरूपता आ जाती है उसमें, ठीक है ना। ये उपाय आपको एकादशी पे ही करने हैं, तो एकादशी पे एक तिल के तेल की जोत अवश्य जलाइए, ठीक है ना। उसमें काले तिल ऊपर से और ऐड ऑन कर दीजिए। तिल के तेल की जोत जलाइए, लेकिन काले तिल ऊपर से ऐड ऑन अवश्य कर दीजिए। अब आपको एक कागज लेना है, तेल जोत जलाने से पहले ही करना है, सुबह सुबह। सट तिला एकादशी है तो तिल के तेल की ही जोत होनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी और तेल की जोत जला रहे हैं ऊपर से तिल ऐड ऑन करें, नहीं, तिल के तेल की ही जोत होनी चाहिए। याद रखिए, वो जोत आपकी पूरे दिन जलती रहे, ऐसा आपको करना है। बेसिकली एक और उपाय भी बताऊंगी। ये एक कागज आपको लेना है,
सफेद रंग का कागज लेना, लाल रंग का पेन लेना। याद रखो, सफेद रंग का कागज, लाल या हरे रंग का पेन। बिजनेस के लिए हरे रंग का पेन, जॉब के लिए जॉब या फिर कोई भी मनोकामना के लिए लाल रंग का पेन लेना। उस पर अपनी सफेद रंग के कागज पर अपनी विश लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी शादी हो रही है, मुझे बच्चा हो रहा है, ठीक है ना, मेरी नौकरी लग रही है, मेरी विदेश यात्रा हो रही है। अपनी विश लिख दी, उसको फोल्ड करा, और जो आप अखंड ज्योत जलाएंगे उसके नीचे ये कागज आपको डाल देना है, उसके ऊपर अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। और ये ज्योत आपको पूरे दिन जलती रहनी चाहिए। इस पे काले रंग का तिल अवश्य डालिए। जब आप ये ज्योत जला रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आपको अवश्य करना है। इससे आपकी जो भी विश, जो भी मनोकामना आपने उस कागज में लिखी है वो संपूर्ण होगी। और बहुत मैजिकल उपाय है ये, बहुत चमत्कारी उपाय से बोले जाते हैं। देखो, अगर आपके पास ना पैसा आ नहीं रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है पैसे की, तो एकादशी से ये कार्य स्टार्ट कीजिएगा। एकादशी से लेकर, या फिर किसी भी प्रकार का घर में वास्तु दोष है, या फिर ये बहुत मैजिकल उपाय है, तो इसको ना 21 दिन तक तिल के तेल की ज्योत दिन और रात जलती रहनी चाहिए। याद रखिए, 21 दिन तक तिल के तेल की अखंड ज्योत दिन और रात जलती रहनी चाहिए। ये दूसरा उपाय है। जो पहला उपाय बताया था कि तिल के तेल की ज्योत जलानी है, वो तो केवल 24 घंटे के लिए होती है। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह जला दी है, द्वादशी वाले दिन विश्राम हो जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा घर में प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो आपको तिल के तेल की जो ज्योत होती है वो 24 घंटे मतलब 21 दिन तक लगातार जलती रहनी चाहिए। उसकी जो बत्ती होगी वो कलावे की बत्ती बनाइए, या फिर एक सूत की बत्ती आती है वो वाली बत्ती बनाइए। इसमें कुछ भी नहीं करना, केवल काले तिल हल्के से डालने और ज्योत जला के रख देना। आप अपने, अगर आपका ऑफिस का काम नहीं चल रहा है या फिर बिजनेस एरिया में भी ये ज्योत जला के रख सकते हैं, या फिर घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, आपस में नहीं बन रही है किसी की, तब ये ज्योत जला के सकते हैं। लेकिन याद रखिए, 21 दिन और 21 रातों तक इसको जला के रखना है। अगर ये बीच में बुझ रही है तो ये आपका उपाय असंभव माना जाएगा, आपका उपाय ये बेकार माना जाएगा, ठीक है ना। अब बड़े सारे लोग ये कहते दीदी प्लीज भक्ति के लिए कुछ बताओ, हम अध्यात्म के लाइन में कैसे जाएं, प्लीज भक्ति के लिए कुछ बताओ। अगर आप भी अध्यात्म के लाइन में जाना चाहते हो, भक्ति की लाइन में जाना चाहते हो, तो 108 काले तिल लीजिए। 108 काले तिल, एक एक तिल का नाम, एक एक तिल लेते हुए आपको मंत्रों का, या तो आपको गुरु द्वारा मंत्रों का जो जाप, गुरु ने जो मंत्र दिया वो मंत्र का जाप करते हुए तिल, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 बर्तन में तिल ले लिए, एक मैंने इसमें तिल ले लिया और एक मैंने, ये बर्तन यहीं पे रखे होते तो मैं इसके में मान लेती हूँ, एक मैंने इसमें तिल ले लिए, इसमें मैंने खाली लिया। तो एक तिल मैं उठाऊंगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करते हुए आपको तिल दूसरे बर्तन में डालना है। या फिर आप, हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं, राधा 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 कट जाएगी सारी बाधा, तो इसके साथ भी आप ये कर सकते हैं। अब जो 108 तिल इसमें आए हैं उसको किसी भी आटे में मारकर, किसी भी आटे में मार लीजिए उसको, अच्छा, और वो खाना आपको खाना है। अब क्यों? क्योंकि ना जब हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में से एक एनर्जी हीट प्रोड्यूस होती है, एक ओरा प्रोड्यूस होता है जो हमने इन तिलों को दिया। अब आटे में मार के पराठा बनाइए और उसको खा जाइए, खा जाइए, मतलब आपके ओरा इससे क्लीन होगा और आपकी आध्यात्मिकता इससे बहुत बहुत ज्यादा क्लीन होगी। लास्ट उपाय बता रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्षीण योनि ना मिले तो आपको पानी में तिल डाल के इस दिन सठतिला एकादशी पे जरूर और जरूर स्नान करना चाहिए। मैंने तिल के कुछ चमत्कारी उपाय बताए हैं जो कि आपको सठतिला एकादशी पे करना है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा नंबर है 429-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 429-20-25-65, नीचे लिखा भी आएगा। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, आपका ग्रह नक्षत्र कौन सा खराब है, कौन सा सही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल कुंडली देखने के लिए, क्या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।